बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 25 जून तक इमरान खान साहब को हिफाजती जमानत मिल चुकी है पेशावर हाई कोर्ट से। तो आज शांगला में जलसे के बाद मुमकिन तौर पर मेरे पास इतलात यह है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बनी गाला में अपनी रिहाइश गाह आज जाएंगे, लेकिन उससे पहले शांगला का जलसा है और एक इजलास ज़रूर है पेशावर के अंदर। वो चीज़ें तो मैंने खैर आपको बताई। साथ साथ दूसरी कुछ अहम तरीन एक्टिविटीज़ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नहीं आज 2 झटके दिए गवर्नमेंट को, वो आपको बताने हैं। आज चेयरमैन नैब नहीं है जी, आपको पता, जस्टिस जावेद इकबाल साहब नहीं है। तो आज चेयरमैन नैब कौन है? नैब किसकी सरबराही में चल रहा है? कोई तो है ना जो आज भी नोटिस जारी कर रहा है इमरान खान के दोस्त को, जनरल फैज़ के दोस्त को। जी हाँ, वो डिटेल आपको बतानी है। सेम उसी तरह ही जिस तरह स्टॉप लिस्ट पे नाम डल रहे थे, कोई तो है ना जो आज नैब चला रहा है। उसकी क्या चीज़ें, मैं किस एस्पेक्ट पे ये सारी बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आपने डिटेल में देखने। एक नेट प्रैक्टिस का आगाज़ है जी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च फेज़ 2 से पहले, और उसी नेट प्रैक्टिस के आगाज़ में हुकूमत ने फैसला किया है कि फ़ौज को लड़ाना है पाकिस्तान की आवाम के साथ। किस एस्पेक्ट पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, किस एंगल पे मैं आपसे बात करूँ, किस हुकूमत के इक़दाम पे आपसे बात कर रहा हूँ कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि फ़ौज को जानते बूझते अवाम के सामने लाकर खड़ा करना। बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक के बाद एक। जी मैंने आपको बता दिया 25 जून तक की इमरान साहब को, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि ज़मानत मिल गई, लेकिन अब मुझे डेट भी पता चल गई कि 25 जून तक। तो मैंने कहा आपको बता दूँ। तो आज वो बनी गाला से बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस का वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर लाहौर उनका सारा प्लान है वो चीज़ों की। पहले ज़रा 2 झटकों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बता दूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि फ़ौज से लड़ाना कैसे। आखिर में बताऊँगा कि फ़ौज से लड़ाने की तैयारी है मौजूदा गवर्नमेंट की अवाम को, जो फ़ौज डेफिनेटली नहीं करेगी, इतना भी नहीं ना। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहला जो झटका दिया वो हुकूमत को जी कानूनी महाज पर ये जो शिकस्त हुई है, बल्कि क्योंकि शेख रशीद ने हुकूमत को पहले जो शिकस्त दी वो तो दे दी थी सुबह सुबह हनीफ अब्बासी के इस्तीफ़े की शक्ल में। जी हनीफ अब्बासी साहब ने मुशीर ख़ास खसूसी मुशीर की हैसियत थी उनके पास, और वफाकी वज़ीर की हैसियत थी उनके पास। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया हनीफ अब्बासी का। आपको पता है कि एफेड्रिन केस में वो सज़ा याफ्ता है। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तल की भी थी। तो जिस केस को लेकर शेख रशीद साहब गए थे कि अब ड्रग डीलर जो हैं, नशा बर अद्वियात बेचने वाले, नशे की चीज़ें बेचने वाले पाकिस्तान में मुशीर ख़ास या वफाकी वज़ीर की हैसियत रखेंगे, तो अदालत ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी कि उम्मीद है कि वज़ीर आज़म अपने इस फैसले के ऊपर गौर करेंगे। तो बहरहाल आज एक बड़ी फतह इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पहला झटका मौजूदा हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके लाई शेख रशीद की जाने से मिला है कि हनीफ अब्बासी, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि वो कहते हैं जी, रेहाम खान साहब ने कहा था कि पिंडी का अगर कोई शहजादा है, यानी रावलपिंडी डिवीज़न को अगर कोई अपने कंट्रोल में या उसको मेंटेन कर सकता है या उसकी फलाह के लिए कोई काम कर सकता है तो वो हनीफ अब्बासी साहब हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं इन सर्विसेज को नहीं रख सकता। तो अदालत की डायरेक्शन पर हनीफ अब्बासी साहब का ये फैसला कि एक सज़ा याफ्ता शख्स किसी इतने बड़े अहदे पे जिसमें मुशीर ख़ास या वफाकी एक वज़ीर का जो प्रोटोकॉल उनके पास है वो नहीं रखा जा सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक पहला झटका। या दूसरा झटका भी सुन ले जी, दूसरा बड़ा रिलीफ यूँ कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, और वो मिला है असद कैसर और हमाद अज़हर की शक्ल में। दोनों को हिफाजती ज़मानत मिल गई जी 11 दिन की। ठीक है, तो असद कैसर साहब भी इजीली मूव कर सकते हैं इस्लामाबाद के लिए या दूसरे शहरों के लिए, और हमाद अज़हर कि FIR उनके ऊपर दर्ज है, सर भी फड़वाया उन्होंने, शेलिंग भी खाई फ़ेज़ 1 में लॉन्ग मार्च के, और गिरफ्तारियों से भी बचे। और ये उन दलेरों की तरह जिन्होंने पूरे पंजाब की इज़्ज़त रखी है PTI के कारकुनों की, उन चंद अफराद में से, चंद लीडर्स में से जिन्होंने पूरे पंजाब की इज़्ज़त रखी थी इमरान खान साहब तक पहुँचने के लिए। तो उन असद कैसर और हमाद अज़हर, इन दोनों की हिफाजती ज़मानत होगी। चले मैंने कहा आपको ये भी जल्दी से बता देता हूँ। अब आ जाऊँ जी उस प्लानिंग की तरफ जो फ़ौज से अवाम को लड़ाने के लिए कि उससे पहले और दूसरी खबर देते जी। आज जी 2 जून है, आज चेयरमैन नैब का अहदा नहीं है, लेकिन एक नोटिस जारी हुआ है। किसके कहने पर, किस कीमत पर, ये एक सवाल का निशान है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट वैंस प्राइम मिनिस्टर हाउस में आई थी 7-8 मार्च को, हाँ 8-9 मार्च को, उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब अभी हुकूमत में थे, अभी नए वज़ीर आज़म नहीं बने थे, तो FIA बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी।
ठीक है। उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब के होते हुए या अभी नए प्राइम मिनिस्टर नहीं आते तो एक स्टॉप लिस्ट जारी हो गई थी इमरान खान साहब के मुशीरान और करीबी अफराद के हवाले से, उसी तरह ये काम भी आज की तारीख में एक सवालिया निशान के साथ है। और वो कौन था के नाम से है ना, जी हाँ, ये कौन है ये डेफिनेटली हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसका वजह क्या है? चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब आज रिटायर हो चुके हैं जी। इमरान खान साहब के दोस्त हैं और बल्कि कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ के भी दोस्त हैं। उनका नाम है जनरल रिटायर्ड जनरल मुजम्मिल साहब, जो वापडा के चेयरमैन भी थे। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया खान साहब की गवर्नमेंट से पहले। और ये बड़े देरीना दोस्त कहलाते हैं इमरान खान साहब के भी और जनरल फैज़ साहब के भी। और इनसे मुतल्लिक मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इतने एक्टिव थे इमरान खान साहब के लिए कि परवेज़ इलाही साहब जो है मुस्लिम लीग काफ के, उनको मैनेज इन्होंने किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहने में। ठीक है, तो यहाँ तक था। आज उनके ऊपर नैब लाहौर ने उनको तलब किया जी, लेकिन सवाल ये है कि नैब लाहौर ने किन इल्ज़ामात में तलब किया वो तो मैं भी आपको बता ही देता हूँ कि नैब को चला कौन रहा है। चेयरमैन के कहने पर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के बंदे को जी किस तरह बुलाया जा सकता है? क्या इल्ज़ाम है जी, सुन ले जी। चेयरमैन वापडा, साबिक चेयरमैन वापडा जनरल मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ नैब लाहौर ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। वापडा को 3 साल में करप्शन, सुस्त रवि पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की निशानदेही की गई है, ज़राए नैब बता रहे हैं जी। ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर्स को गलत अदायगियाँ करवाने पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है। साबिक चेयरमैन वापडा को शिकायत की तस्दीक के बाद ज़ाती हैसियत में तलब किया जाएगा जी। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ एक्शन नैब ने यूँ लिया जी, 6 जून को इनको बाकायदा तौर पर तलब किया गया है। अच्छा, संगीन माली बेज़ाब्तियों के ऊपर जी। अच्छा, 1410 मेगावाट का प्रोजेक्ट तकमील के करीब है, लेकिन फी यूनिट तामीर सबसे महंगी है। इन इल्ज़ामात के तहत $753 मिलियन की करप्शन का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। हो इल्ज़ाम नैब तहकीकात करे, इस दिन क्यों जब चेयरमैन नैब ही नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? ये शायद कोई मैसेज दिया जा रहा है इमरान खान साहब को, ये मैसेज दिया जा रहा है किसी और को कि भाई साहब ये होने जा रहा है। प्रेशर में लाने की भी कोशिश है, हालांकि इस तरह कहाँ प्रेशर में आते हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत क्लोज दोस्त हैं जनरल फैज़ और इमरान खान साहब के, जो बताया जाता है जी। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको एक खबर दे दी। अब आ जाता हूँ उस इम्पोर्टेंट की जिसकी बिना पर कहा जा रहा है कि ना जी डॉन की खबर है मेरे सामने, वो भी मैं रख देता हूँ आपको। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने कल ना मुल्कगीर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। लॉन्ग मार्च नहीं, महंगाई के खिलाफ और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ बाकायदा एहतजाज का ऐलान किया कि जुम्मे के रोज़ ये होगा। अच्छा, ये दरअसल इसलिए किया गया कि एक तो थोड़ी नेट प्रैक्टिस हो जाएगी फ़ेज़ 2 के लिए, आवाम को दोबारा मोबिलाइज़ किया जा सकेगा, उनकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, उनका जज्बा देखा जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग हो रही है और महंगाई तो वैसे भी आसमान से बात है। जो कहा जा रहा है वो किया ही नहीं जा रहा। ये सब्सिडी है, दे तो कह तो रहे हैं, लेकिन दी नहीं जा रही। यूटिलिटी स्टोर का हाल देख लिया और हर चीज़ को एक ख़ास पैटर्न और तरीके के साथ चला जा रहा है कि आवाम के सामने बात कुछ और की जा रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ कुछ और है, इस तरीके से हो रही है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड पर कल एहतजाज का ऐलान किया, यानी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाएगी फ़ेज़ 2 के लिए। अच्छा, यहाँ तो हो गया। दूसरा, जुम्मे के बाद मुल्की एहतजाज है। FC को जी इस्लामाबाद में एंटी रॉयड फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। फिर बोल रहा हूं, FC को, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को इस्लामाबाद में एंटी रॉयड फोर्स, जी हाँ, उसके तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद में जो मॉब आएगा या लॉन्ग मार्च फ़ेज़ 2 होगा, उससे अब FC निपटेगी। अच्छा, मैंने तो आपको शुरू में कहा था कि फ़ौज, अच्छा FC का सरबराह कौन होता? हाजिर सर्विस मेजर जनरल, फ़ौज का मेजर जनरल FC का सरबराह होता। तो FC को एंटी रॉयड फोर्स का दर्जा दिलवा के ये मौजूदा हुकूमत अवाम के मद्दे मुकाबिल फ़ौज को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, या यूँ कह लें कि फ़ौज को ड्रैग करके बीच में लाने की कोशिश कर रही है, जो आर्टिकल 245 के तहत अहम तरीन इमारतों के लिए थी, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हिफाजत करनी है तो, जिसके लिए तलब किया गया था। तो इनडायरेक्ट नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट फ़ौज को बीच में इन्वॉल्व करने की
कोशिश है कि वही कहना है, हमें थोड़ा कुशन चाहिए, आपका थोड़ा सहारा चाहिए। तो ये खबर है कि अपनी फ़ौज को अपनी इमाम से लड़ाने का मौजूदा हुकूमत का प्लान है। फीडबैक से मुतालिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये ख़तरनाक सूरत हाल है, फिर बता रहा हूँ, ये प्लानिंग है बहुत डेंजरस। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।